हेलो दोस्तों, क्या आपने भी राहुल गांधी जी की इस पिक्चर को देखा है? दरअसल ये सब शुरू हुआ 2 फरवरी से, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में इस बुक को रेफरेंस लेते हुए कुछ बातें कहीं और उन बातों के बाद उनको रोक भी दिया गया एड्रेस करने से कि अभी ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, आप अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को लोकसभा में पेश नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है इस बुक में जो ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है? ये कौन सी बुक है, किसने लिखी है और क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको पब्लिशर करने में? तो आज मैं उस सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उस बारे में बात करूंगा। तो देखिए, इस बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसको लिखने वाले हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ये मनोज मुकुंद नरावने चीफ रहे थे हमारे आर्मी स्टाफ के 2019 से लेकर 2022 तक। इन्होंने ऐसा क्या लिखा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से ये बुक पब्लिश नहीं हो पा रही है और ये आज तक हमारे सामने निकल के नहीं आ पाई है, मैं उस बारे में एक एक करके बात करूंगा। देखिए, इसके कुछ आर्टिकल्स 2023 में प्रेस में रिलीज हो गए थे और पेंगुइन पब्लिशर्स के पास ये बुक पब्लिश होने के लिए है, रेडी है। अमेजोन पे इसके प्री ऑर्डर्स भी होने लगे थे, लेकिन आखिर फिर से इस पे रोक लगा दी गई। तो ऐसी कौन सी बातें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहली बात, देखिए, इस बुक में मेजर इश्यूज जो हैं वो इंडो चाइना रिलेटेड हैं। तो ये इशू थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है बजाय अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करें। ठीक है, तो 3 बातें हैं जिनको हम बहुत क्लियरली समझेंगे और हमको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़, जब बात थी यहाँ पे मई 2020 की, मई 2020 में चाइना के ट्रूप्स सडनली इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे और उसका कोई रीज़न नहीं था, लेकिन हमारी इंडिया की लैक ऑफ इंटेलिजेंस और हम ये कह लें हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस चीज़ को हम ट्रेस नहीं कर पाए थे और वो बढ़ते बढ़ते हमारे एलओसी के काफ़ी पास आ गए थे। उसके बाद उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि हमको कुछ बात करनी है। एक हाई कमांड मीटिंग हुई हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो कि बफर जोन में हुई, यानी कि एलओसी हमारे चाइना की और इंडिया के बीच में जो बफर जोन था उसमें ये बात हुई। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने बात करने के बाद सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। उन्होंने कमांडेंट ने कहा कि हम कुछ समय पे यहाँ पे टेंट लगा के बफर जोन में रुकना चाहते हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो है जो क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है, बाद में चले जाएंगे, सुबह हो जाएगी तब चले जाएंगे। तो उन्होंने वहां पे टेंट लगा लिया और वहां पे रुक गए। लेकिन असल में उनका कुछ और ही करने का मन था। तो वहां पे वो 1 दिन रुके रहे, 2 दिन रुके रहे, इंडिया ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। आते आते 16 जून का दिन आ गया। 15-16 जून, या हम ये कह लें 15 जून की रात और 16 जून के बीच में इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि अब उनके टेंट को हम वहां से हटाएंगे या फिर हम वहां पे अपना टेंट लगा के बैठेंगे। इस चीज की जिम्मेदारी दी गई बिहार 16 रेजिमेंट को, जिसको आगे से लीड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू बिहार 16 रेजिमेंट को लेके गए और वहां पे वो टेंट लगाने लगे इंडिया की तरफ से। जब ऐसा हुआ तो उन दोनों के बीच में क्लैश हो गया, यानी कि चाइनीज जो ट्रूप्स थे उन्होंने हमला कर दिया इंडियन ट्रूप्स के ऊपर। वहां पे दोनों लोगों के पास, या हम ये कह लें दोनों आर्मी के पास गन्स थी, लेकिन किसी ने भी गोली नहीं चलाई और गोली चलाने के बजाय दोनों हाथ पाई से लड़ने लगे। लड़ते 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 हमारे काफी सोल्जर्स वहां पे शहीद हुए, उनके काफी सोल्जर्स शहीद हुए। इंडिया ने तो माना हमारे सोल्जर शहीद हुए, लेकिन चाइना ने उस बात को वहां पे नहीं माना कि हमारे कोई सोल्जर शहीद हुए और कई सारे हमारे सोल्जर्स चाइना की गिरफ्त में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनका जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी पीछे से और वहां से उनके ट्रूप्स आ गए, हमारे ट्रूप्स लेट पहुंचे। तो उनके ट्रूप्स जो पीछे से आए उसमें कई सारे हमारे सैनिक चाइना के पास चले गए और उन्होंने उनको बंदी बना लिया। यहां तक बात एकदम नॉर्मल थी, सारी चीजें आसानी से हो रही थी। तो नारावने साहब अपनी किताब में ये कहते हैं कि वहां पे जो इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने बंदी बना के रखा, उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की, यानी उन्हें मारा, उन्हें पीटा। और यहाँ के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर, वो भी बात कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये बात को कहीं बात में एड्रेस नहीं किया चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कि आप जो है उनके साथ ऐसे मारपीट या ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि ये सारी चीजों के चलते उनको वापस ले आया गया। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से इस बुक को पब्लिश नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलिट्री रिलीज करेगी तभी मानी जाएंगी। दूसरी बात दूसरी बात कुछ इस प्रकार है कि 31 अगस्त को नॉर्दर्न कमांड से कॉल आता है कि 4 चाइनीज टैंक्स विद ट्रूप्स बढ़ रहे हैं रेशिन ला रीजन की तरफ ईस्टर्न लद्दाख में। और ये बात थी 8:15 पे। एक एक करके इसको टाइम लाइन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
ऐसा हुआ तो उसके बाद नरावने साहब को जैसे ही बात पता चली तो उन्होंने एक एक करके सबको कॉल करना शुरू किया। अजीत डोभाल सर, एस जयशंकर सर और राजनाथ सिंह सर, जिन्होंने सारी बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ट्रांसफर की। और इनका ऐसा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसका उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं किया। मतलब ये बात 8:15 से शुरू हुई, 8:15 से बढ़ते बढ़ते 9:15 हो गए, चाइनीज ट्रूप और आगे बढ़ते चले गए और जब वो 500 मीटर पास आ गए तब भी इन्होंने कॉल किया तो उधर से रिप्लाई आया नरेंद्र मोदी जी का कि जो उचित समझो वो करो। यानी कि सारा का सारा दारोमदार, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नारावने सर के कंधों पे आ गई थी। वहां पे उनका यही कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी या मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि इतना कठिन होगा कि अगर मैंने कुछ किया तो वॉर छिड़ सकती है, या क्या हम तैयार हैं कोविड-19 के चलते हुए चाइना से वॉर करने के लिए या क्या नहीं। ये सारी बातें नारावने सर के दिमाग में चल रही थी और यही सब बातें उन्होंने उस बुक में लिखी हैं। उसके बाद क्या हुआ, 9:30 के आसपास जो चाइनीज मिलिट्री थी उसने फिर वैसा ही प्रपोजल रखा कि हम अपने कमांडर के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं और उस मीटिंग में जो डिसाइड होगा हम वैसा करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। मीटिंग का टाइम तय हुआ सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे मीटिंग हुई और सारी चीजें डिसंगेज हो गई, सारी चीजें वहां पे रैप अप हो गई। तो ये जो इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना था नारायण सर के ऊपर, ये इन्होंने कहा कि मोदी जी का एक ऐसा बिहेवियर है जो इन्होंने यहाँ पे किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दे दी, वो चीज़ गड़बड़ रही। इस चीज़ के चलते ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से ये बुक पब्लिश नहीं हो पा रही है। लेकिन ये क्लियरली मेंशन किया है नारावने सर ने कि मैं मोदी जी को किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराता हूं, मैं उनका कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं उनके बारे में। उन्होंने क्लियरली कहा कि मोदी जी ने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि आसान नहीं होते हैं और बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। इस बुक का तीसरा पहलू इसी को बताता है। ये बात है अगस्त अगस्त लास्ट, या हम ये कह लें सेम डे अराउंड, जब इंडियन ट्रूप्स ने कैलाश रेंज पर चढ़ाई की और कैलाश रेंज पे कंपीट किया चाइनीज ट्रूप्स के साथ और कैलाश रेंज को हथिया लिया, जो कि टिट फॉर टैट वाला काम था और कैलाश रेंज हमारे अंडर आ गया। ऐसा ही नहीं है, इंडिया काफी समय तक वहां पे रहा, काफी समय पर इंडिया ने अपना हक वहां पे जताया। उसके बाद 2021 में एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ जिसके चलते यह तय हुआ कि इंडिया उस रेंज को फ्री कर देगा, लेकिन इंडियंस जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो हमारे यात्रीगण हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, वो जा सकते हैं, जो कि उस डिसएंगेजमेंट के बाद, एग्रीमेंट के बाद क्लियर हो गया। तो इंडिया ने भी उसका जवाब दिया है, जिस चीज के लिए मोदी जी को बहुत सराहना देना जरूरी है। मोदी जी ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं छोटी 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 जो उन्होंने मिलिट्री से रिलेटेड, या हम ये कह लें कुछ ऐसी जो हमारे मिलिट्री नहीं चाहती कि शेयर हो, वो सब इस बुक में लिखा है, जिसकी वजह से बुक पब्लिश नहीं हो पा रही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल अबाउट फैक्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं तो मैं ऐसा करता हूं। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये सारी बातें सुन के कैसा लगा। बाय बाय।